हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है एक महिला कहती है मुझे बच्चा नहीं चाहिए। शादी करके आई थी मैं तुम्हारे घर। तुमने कहा था सब दुख और सुख हम दोनों मिलकर सहेंगे। आज पता चल रहा है कितना साथ निभा रहे हो मेरा, आगे कितना निभाओगे। तो ध्यान से सुनना स्टोरी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलना। चंचल अपने पति से कहती है सारा दिन इस घर के कामों में लगी रहती हूँ। तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहन सारा दिन बस मुझ पर ऑर्डर ही चलाते रहते हैं। बहू आज खाने में ये बना लो, आज खाने में वो बना लो। आज तो कुछ हद ही हो गई। आपकी मम्मी ने मुझे कहा मेरी लड़की को देखने वाले आ रहे हैं, तुम ही जल्दी उठकर सारे काम करने होंगे। मैं तो उठ नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गई हूँ। और टीना से तुम पता कर लेना अगर वो तुम्हारा कुछ हाथ बटा सके तो। बाकी तुम्हें अकेले ही सब कुछ संभालना होगा। यह सुनकर चंचल को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो क्या करती। वो फिर भी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप ही इस जहर को पी लेती है। फिर वो सभी कामों में चुपचाप लग जाती है। जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करती है क्योंकि उसकी ननद को देखने वाले आ रहे थे। खाना बना के तैयार होता ही है तभी उसकी ननद उसे आवाज देती है, भाभी मुझे साड़ी पहना दो, मुझे साड़ी तो पहनने नहीं आती। तभी चंचल टीना के पास जाती है, उसे रेडी करती है और ये सब करते करते रिश्तेदारों को आने का समय हो जाता है। और चंचल की जो सास होती है वह कहती है बहू शाम भी हो गई है और वो लोग भी आने ही वाले हैं, चाय बना लो और थोड़ी पकौड़ियाँ भी सेक लेना। तभी चंचल टीना को आवाज देती है, टीना जरा मेरी पकौड़ी सिकवाने में मदद कर दो। मगर टीना ने ऑन द स्पॉट उसी टाइम रिप्लाई किया और कहा भाभी मैं नहीं आ सकती, मैं साड़ी में ज़्यादा चल फिर नहीं सकती और मैं अगर आपकी हेल्प कराऊंगी तो मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। यह कहकर वह चंचल को टला देती है। चंचल का जो गुस्सा होता है वो पूरा सर पे चढ़ जाता है। फिर रिश्तेदार भी आ जाते हैं और टीना को पसंद भी कर लेते हैं। उन सबके जाने के बाद टीना फिर भी कोई मदद नहीं करती है। सारे काम चंचल अकेले ही करती है। शाम हो जाती है, उसके पति का आने का टाइम हो जाता है। वह कहता है चंचल मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। और वह अपने पति से कहती है क्या हुआ, आप सिर पकड़कर क्यों बैठे हो। तब रमेश चंचल से कहता है कि मेरे सर में बहुत दर्द है, हो सके तो एक कप चाय पिला दो कड़क। चंचल ने कहा हाँ जरूर, आपने बोला क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ 2 मिनट में। तभी चंचल दौड़ती हुई रसोई घर के पास जाती है और चाय बनाकर लेकर आती है। तभी चंचल अपने पति के पास थोड़ी देर बैठती है और कहती है सारा दिन इस घर के कामों में लगे लगे मुझे तो टाइम भी नहीं मिलता
एक कप चाय भी पी सकूं आराम से। तभी रमेश चंचल से पूछता है, क्या हुआ? वह कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फ्रेंड्स, कभी महिला अपने दर्द को बयान नहीं करती, चाहे वो कितनी भी मुश्किल में हो। तो आगे देखते हैं क्या हुआ चंचल के साथ। तभी रात हो जाती है और चंचल अपने बेडरूम में सोने के लिए जाती है और वह दर्द के मारे सो नहीं पा रही थी, करवटें बदल रही थी। यह एहसास उसके पति को हो जाता है। वह कहता है, चंचल क्या हुआ? वह कहती है, रमेश, मेरी कमर में बहुत दर्द है। मैंने तुम्हारी बहन को बोला था मेरी थोड़ी मदद करा दो, मगर उसने मुझे मना कर दिया। आखिर मैं ये दर्द किसको कहूँ? सासू माँ को बोल नहीं सकती, आपको बोल नहीं सकती, क्योंकि आप होते नहीं, आप ऑफिस में होते हो, रात में बहुत थके हुए होते हो। अब मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं उठकर मूव ले सकूं और अपनी कमर में लगा सकूं। तभी रमेश को अपनी फेरों की दी हुई कसम याद आती है और वह उठ खड़ा होता है और मूव लेकर चंचल की कमर पर बड़े प्यार से लगाता है। तब चंचल आराम से सो पाती है। सुबह चंचल की आंख बहुत देर से खुल पाती है, मगर ये सब देख वो चौकन्ना हो जाती है। आइए देखते हैं क्या वह देखती है। सासू माँ ब्रेकफास्ट बना रही हैं और ननद जी टीना, जो कल तक रसोई में गई नहीं थी, आज वो सब्जियां काट रही है। फ्रेंड्स, देखा आपने उसके एक दर्द ने क्या कमाल किया। उसके पति ने उसे मूव लगाया था और उसकी आंख थोड़ी देर से खुली, जिसका चमत्कार आपने देखा। फ्रेंड्स, इस कहानी में यही बताया गया है, जो महिला होती है वो अपने दुख के कारण सारा दिन जो घर में लगी रहती है, वो इस कारण बोलती है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। सारे दिन मैं घर के काम करती हूँ और ऊपर से इस बच्चे को भी संभालूं। इस कारण वो गुस्से में ये बात कहती है। फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगी कि अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह मानो, कभी उसे एक नौकरानी मत समझो, वो भी किसी की बेटी है। फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें मेरी इस स्टोरी को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय स्टोरी।